ये मेरा भाई दोनों हाथों से माजूर है और इसकी उंगलियां जो है मशीन में आ गई थी, टोके वाली मशीन में। लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड है और यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहा है अपने बच्चों के लिए। आप इसकी खुददारी चेक करें, इसका ज़मीर नहीं मानता कि ये किसी के आगे ऐसे हाथ फैलाएं। ये सफ़ेद पोश इंसान है और इन जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ये मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, यहाँ पर आकर यूनिफॉर्म पहनता है, उसके बाद ये अपनी सिक्योरिटी देता है। काम क्या करता है, इसको कितनी तनख्वाह मिलती है? ये देखो दोनों बाजू जो है ना इसके कट गए हैं मशीन में। कौन सी मशीन में आए थे? टोका मशीन में जी। टोके वो पट्ठे काटने वाली? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 1000 रुपया तनख्वाह थी सन 2001 में। 1000 रुपये दिहाड़ी देते थे? ये 1000 रुपया महीना देते थे जी। महीना 1000 रुपये देते थे? जब ये हाथ कटे तुम्हारे? हाँ जी। 1000 रुपये महीने के लिए काम करते थे तुम? हाँ जी। ये दोनों बाजू कट गए? दोनों बाजू काट गए। फिर उसने कुछ किया तुम्हारे लिए? भी नहीं किया सर जी, उल्टा ये जो कार गई थी मुझे लेके उधर हॉस्पिटल में, उसका किराया मालिक ने छोड़ दिया था, उसने मेरे खाते में डाल दिया था। 1000 रुपया उसने खाते में डाल दिया था उधर हॉस्पिटल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैंने फारूक गुज्जर के लिए पढ़ा है, उसका ज़मीर मर चुका है। तनख्वाह 1000 रुपये महीने की तनख्वाह पर ये काम करता था मेरा भाई। उसके मशीन में दोनों बाजू आ गए हैं, हाथ कट गए हैं, लेकिन फारूक गुज्जर को शर्म नहीं आई। तुम्हारी शादी हुई है? हाँ जी हाँ जी, 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे हैं? हाँ जी। 2 मेहनत मजदूरी करते हो इस हालत में? इसी हालत में। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कैसे मिल गई? बस जी इधर आया था और ठेकेदार अच्छा आदमी है जी, उसको बोला यार नौकरी के करनी है। कितनी तनख्वाह देती? 25,000 रुपया सर। 25 थोड़ा नहीं है? फारूक गुज्जर, ये तुम्हारे टोके में, यानी कि जो पट्ठे काटने वाले टोके थे उसमें इस भाई ने दोनों हाथ ज़ाया कर दिए हैं। लेकिन फारूक गुज्जर को शर्म नहीं आई। उसके पास इतना पैसा, अल्लाह ताला ने उसको पैसा दिया, लेकिन उस बेशर्म इंसान ने जो है इसकी 1 रुपये की मदद नहीं की। इसके बच्चे इंतज़ार में रहते हैं। मियाँ चन्नू से इसका ताल्लुक़ है, लाहौर में मुसाफरी कर रही है और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। कभी किसी के आगे हाथ ऐसे किया, फैलाया? नहीं फैलाया जी। कभी किसी से मांगा है? नहीं मांगा जी। ये मेरा भाई दोनों हाथों से माजूर है और इसकी उंगलियां जो है मशीन में आ गई थी, टोके वाली मशीन में। लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड है और यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहा है अपने बच्चों के लिए। आप इसकी खुददारी चेक करें, इसका ज़मीर नहीं मानता कि ये किसी के आगे ऐसे हाथ फैलाएं। ये सफ़ेद पोश इंसान है और इन जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ये मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, यहाँ पर आकर यूनिफॉर्म पहनता है, उसके बाद ये अपनी सिक्योरिटी देता है। काम क्या करता है, इसको कितनी तनख्वाह मिलती है, ये भी इनसे बात करेंगे। हाथ कैसे कटे ये सारी डिटेल खुद बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम की है? तहर मुश्ताक जी। तहर मुश्ताक, माशाल्लाह। कहाँ के रहने वाले हो? मियाँ चन्नू के जी। मियाँ चन्नू के रहने वाले जी। ये क्या हुआ था? ये मशीन में कट गए थे सर। क्लोज करो कैमरा ज़रा। ये देखो दोनों बाजू जो है ना इसके कट गए हैं मशीन में। कौन सी मशीन में आए थे? टोका मशीन में जी। टोके वो पट्ठे काटने वाली? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। किसके साथ काम करते थे? फारूक गुज्जर के साथ जी। फारूक गुज्जर? हाँ जी। वहाँ पर क्या करते थे? ये भैंसों को चारा डालते थे जी, उसकी नौकरी करते थे जी। फारूक गुज्जर के साथ काम करते थे, भैंसों को चारा वगैरह डालते थे, पट्ठे वगैरह काटते थे मशीन के साथ? हाँ जी हाँ जी। ये फारूक गुज्जर है क्या वहाँ पर मियाँ चन्नू? उधर उसका अब तो जिम्मेदार है जी, उसका को रकबा पहले एक बार मेंबर भी बना है। जब मेंबर का दौर होता था, किसी कोई वक्त होता था वो मांगते थे। अच्छा। हाँ जी। कोई वक्त होता था वो मांगते थे? कभी मांगते थे, कोई वक्त होता था। फिर जिम्मेदार बन गया? हाँ जी, फिर जिम्मेदार बन गया। फिर आस्ते आस्ते आप जैसे भाइयों को उसने नौकरी पे रखा? नौकरी पे रखा। 1000 रुपया तनख्वाह थी सन 2001 में। 1000 रुपये दिहाड़ी देते थे? ये 1000 रुपया महीना देते थे जी। महीना 1000 रुपये देते थे? जब ये हाथ कटे तुम्हारे? हाँ जी। 1000 रुपये महीने के लिए काम करते थे तुम? हाँ जी। ये दोनों बाजू कट गए? दोनों बाजू काट गए। फिर उसने कुछ किया तुम्हारे लिए? भी नहीं किया सर जी, उल्टा ये जो कार गई थी मुझे लेके उधर हॉस्पिटल में, उसका किराया मालिक ने छोड़ दिया था, उसने मेरे खाते में डाल दिया था। 1000 रुपया उसने खाते में डाल दिया था उधर हॉस्पिटल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैंने फारूक गुज्जर के लिए पढ़ा है, उसका ज़मीर मर चुका है। तनख्वाह 1000 रुपये महीने की तनख्वाह पर ये काम करता था मेरा भाई। उसके मशीन में दोनों बाजू आ गए हैं, हाथ कट गए हैं, लेकिन फारूक गुज्जर को शर्म नहीं आई।
1000 रुपये महीने की तनख्वाह देता था। जब हॉस्पिटल लेकर गए, पहुंचाया हॉस्पिटल में, जो किराया था रिक्शे का वो भी फारूक गुज्जर ने इसकी सैलरी में से, तनख्वाह में से काटा है। शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा फिर क्या हुआ? आपने कुछ कहा नहीं? पुलिस केस बिठाई? नहीं जी, पुलिस केस उस वक्त मुझे डॉक्टर ने कहा था तुम बयान दे दो, मैं तुम्हारा पर्चा बना देता हूँ। हाँ। लेकिन मैंने बोला यार मेरी तकदीर है, मैं कैसे इस तरह करूँ। बयान क्यों नहीं दिया बस फारूक गुज्जर के खिलाफ? बस मैंने बोला यार कुछ करेगा, हेल्प करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन उसने बाद तसल्लियां दी हैं फारूक गुज्जर ने कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? हाँ जी, हाँ जी, तसल्ली दी है। उस वक्त क्या कहता था वो? उसने बोला कि मैं यार जब तुम हॉस्पिटल से घर आएगा तुम्हारे बच्चों का खर्चा या तुम्हारे माँ बाप का खर्चा मैं तुझे देता रहूँगा। अच्छा। उसके तसल्ली दे दी कि मेरे ऊपर कोई केस ना कर। हाँ जी, हाँ जी, मैंने इसी तौर पर अपने आप को बचा लिया। हाँ जी, उसने उस वक्त बचा लिया। जब मेरा वक्त आया उससे लेने का तो उसने कोई साथ नहीं दिया। आपने भरोसा कर लिया ना? हाँ जी, हाँ जी, उसने कोई शरीफ आदमी हो। हाँ जी, हाँ जी, दोनों बाजू जाया करवा बैठे हैं। हाँ जी, शादी हुई है? हाँ जी, तुम्हारी शादी हुई है? हाँ जी, हाँ जी, 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे हैं? हाँ जी, 2 मेहनत मजदूरी करते हो इस हालत में? इसी हालत में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कैसे मिल गई? बस जी इधर आया था और ठेकेदार अच्छा आदमी है जी। अच्छा। उसको बोला यार नौकरी के करनी है। कितनी तनख्वाह देती है? 25,000 रुपया सर। 25 थोड़ा नहीं है। सरकारी जो मुलाजिम है उनकी 40,000 है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मजदूर की तनख्वाह कम से कम 40 साल होनी, सर जी इधर तो 40,000 होनी चाहिए। इधर तो 25,000 रुपया दे रहे हैं जी। मुझे नहीं पता 40 है या 35 है, कोई कुछ बोलता है। क्या है इंचार्ज का क्या नाम है? पता है, अकरम। अकरम। अकरम भाई इसका ख्याल करें यार, इसको कम से कम 40,000 रुपये दें और इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। कितने ड्यूटी दे रहे हो यहाँ पर? 12 घंटे जी। 12 घंटे दे रहे हो? हाँ जी, 12 सुबह आते हो फिर शामी 7 बजे आते हैं। 7 बजे आते हैं, शाम को 7 बजे छुट्टी होती छुट्टी ऑफ हो जाती है। अब मेरा ख्याल ऑफ हो गई है। हाँ जी, अब वो आ गया गार्ड, उसने दूसरा भाई आ गया। हाँ जी, ठीक हो गया। तो अब ये दिखाएं जरा, कैमरा आगे लेकर आए। फारूक गुज्जर, ये तुम्हारे टोके में, यानी कि जो पट्टे काटने वाले टोके थे उसमें इस भाई ने दोनों हाथ ज़ाया कर दिए। लेकिन फारूक गुज्जर को शर्म नहीं आई। उसके पास इतना पैसा, अल्लाह ताला ने उसको पैसा दिया, लेकिन उस बेशर्म इंसान ने जो है इसकी 1 रुपए की मदद नहीं की। इसके बच्चे इंतज़ार में रहते हैं। मियाँ चन्नू से इसका ताल्लुक़ है, लाहौर में मुसाफरी कर रही है और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। कभी किसी के आगे हाथ ऐसे किया, फैलाया? नहीं फैलाया जी। कभी किसी से मांगा है? नहीं मांगा जी। आज मांगा है जी। वो चाय पीना था, उस उधर ठेकेदार से मैंने बोला चाय पिलाओ, उसने 100 रुपया दे दिया। वो तो उसका ठेकेदार है ना? हाँ वो जी, तो आपका, आज मांगा है वो, आज मांगा है जी। अच्छा। पहले कभी नहीं मांगा। मोबाइल वगैरह रखा हुआ है? हाँ जी, रखा हुआ है जी। मोबाइल नंबर बताओ अपना। वो मेरा नंबर मुझे याद नहीं है जी। नंबर याद नहीं है जी। और मेरे जो नाजरीन है, जो ऑडियंस है, ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले, वो सारे देख रहे हैं तुम्हें। वो तुम्हारी हेल्प करना चाहेंगे तो तुमसे कैसे रब्ता करेंगे? सर जी मेरे साथ रब्ता करें तो मेरे पास अभी मुझे नंबर नहीं याद है। मैं कैसे मुझे अपना नंबर दे देना, मैं उस प्रोग्राम में चलवा दूंगा तुम्हारा नंबर। ठीक है, मेहरबानी। किसी ने हेल्प करनी होगी वो तुम्हें फ़ोन करेंगे। ठीक है भाई, ठीक हो गया। नाज़रीन इसकी हेल्प करे जितनी हो सकती है। जितने मेरे भाई बहन ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर ममालिक में रह कर देख रहे हैं ये वीडियो, पाकिस्तान में अगर रहने वाले देख रहे हैं ये वीडियो, तो इस मेरे भाई की मदद करें। ये सफ़ेद पोश इंसान है और मेहनत मजदूरी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। दोनों बाजू कटे हुए हैं, ये दिखाएं ज़रा। ये फारूक गुज्जर जो कि नंबरदार हैं और वो मतलब कि इतना बड़ा ज़मींदार है, उसके पास इतना पैसा है, लेकिन उसने 1 रुपए की मदद नहीं की। तो कितना शर्म इंसान है, यकीन माने। मेरे पास अल्फाज नहीं है और उसके लिए कुछ कहने के लिए। जिसने खुद ने मांगा होगा सर जी वो कैसे आगे देगा? जिसने खुद ने मांग के बनाया होगा वो कैसे आगे देगा? ये देख लो फारूक गुज्जर साहब, अगर आज आपने कल हेल्प की होती तो आज इस तरह बात ना होती। तो बहुत ज़्यादती की है आपने इस गरीब भाई के साथ। इसने भरोसा किया आपके ऊपर कि चलो फारूक गुज्जर मेरी हेल्प करेगा, मेरी माँ बाप की मदद करेगा, मेरे बच्चों की मदद करेगा। लेकिन फारूक गुज्जर को शर्म नहीं आई। उस बेशर्म इंसान ने अपने आप को जो है बचा लिया FIR से और बाद में इसको धक्का दे दिया कि भाई जाओ अपना काम करो। ये बेचारा अब मेहनत मजदूरी कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड है, 12 घंटे ड्यूटी देता है, लेकिन उसका भी इसको हक नहीं मिल रहा। इसको 40,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, जो कि इसको 25,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। ये तो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। जिसके साथ मर्जी देख लो, ज़्यादती कर लो, लूट लो, लेकिन गरीब के साथ नहीं, इस मजदूर के साथ नहीं। ये जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें नाज़रीन और इसकी हेल्प भी करें।
मैं इस भाई का नंबर जो है स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, आप इनको बाकायदा कॉल करें, खुद डायरेक्ट और इनसे बात करें। अल्लाह हाफिज़।